बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुमाली अमरीका में वाक़ 63 लाख अफराद पर मुश्तमिल एक मुल्क एल सल्वाडोर, जिसका सबसे बड़ा मसला जराइम, गैंग वार और कत्लो गारत था, और ये ऐसा मसला था जिसने इस मुल्क का अमन तबाह करके रखा था। और इस पूरा ख़ित्ता के अंदर ही जितने भी ममालिक हैं, सब के अंदर ही तकरीबन ये मसाइल चलते चले आ रहे हैं। और इस मुल्क के अंदर इन 63 लाख अफराद का जीना मुहाल हो चुका था। आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगाएं कि 2015 के अंदर 107 अफराद फ़ी लाख अफराद के अंदर कत्ल होने की रेशो थी, जिसने इस मुल्क का अमन तबाह कर रखा था। और कई दहाइयों से ये लोग कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से इस कत्लो गारत और गैंग वार से जान छुड़ाई जा सके। सन 2000 के अंदर इन्होंने एक ऑपरेशन भी किया। इस ऑपरेशन से उन्होंने कुछ गैंग्स को पकड़े, लेकिन वक्त के साथ साथ वो गैंग फिर इकट्ठे हुए और दोबारा से वही सिलसिला चलता चला गया। यहाँ तक कि 2015, 16, 17 के अंदर यहाँ तक भी ये जो गैंग्स थे ये उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, और अमली तौर पर इन गैंग्स के इलाके हुकूमती अमलदारी से ही बाहर हो चुके थे। फिर ऐसा होता है कि 2019 के अंदर एक शख्स नायब उनका सदर मुंतखब होता है, और वो अपनी भरपूर सलाहियत के तहत अपनी पूरी कोशिश इस काम पे लगा देता है कि उसने इस मुल्क को इन गैंग से, इस कत्लो गारत से और जराइम से पाक करना है। नायब की स्ट्रेटजी ये रही कि उसने सबसे पहले मुल्क के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर दी। अब पूरे मुल्क के अंदर एमरजेंसी नाफिज करने के बाद वहाँ की गलियों और सड़कों के अंदर ऐसे लगा जैसे कि फोर्सेस का एक सैलाब उमड़ आया हो। और फिर उन्होंने सबसे पहले उन गैंग्स को, उन गैंग्स के मेंबर्स को, उन गैंग्स के हमदर्दों को, और वो लोग तमाम जो उन गैंग के साथ किसी न किसी तरीके से उन्हें मदद करते थे या उनके साथ मुंसलिक थे, सबको पकड़ना शुरू कर दिया। और एमरजेंसी नाफिज करने के बाद फोर्सेस को ये इख्तियार दे दिया कि वो किसी भी शख्स को 72 घंटे तक बग़ैर किसी वारंट के उठा सकते हैं और अपनी कस्टडी में रख सकते हैं, और वो अपनी कोर्ट और अपने कानूनी ज़राए इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस तरीक़ाकार को बरोए कार लाते हुए उन्होंने तकरीबन पहले दिनों के अंदर ही 32,000 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया। और इस तरीके से चलते चलते ये महसूस हुआ कि उन्होंने मुल्क का अमन वापस लाने की कोशिश शुरू करते हुए उसकी बहाली नज़र आनी शुरू हो गई। अब फिर होता यूँ है कि इनकी गिरफ़्तारियों को मज़ीद तेज़ किया जाता है। कई ऐसे जजेस जो इन कामों को कानूनी नहीं समझते थे, उनको फ़ारिग कर दिया जाता है, और 150 नए लोग उनकी जगह पर तैनात कर दिए जाते हैं। और इस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर नायब का कंट्रोल हो जाता है। और ये तमाम जो गैंग्स थे, इनके लोग, इनके मेंबर्स, इनके हमदर्द, उन सब को पकड़ लिया जाता है। और आलमी इदारे ये कहते हैं कि इनके पकड़े जाने वाले जो लोग थे वो तकरीबन 52,000 लोगों को गिरफ़्तार किया गया था, और इन 52,000 लोगों को उन्होंने पुलिस कस्टडी में रखा। अब उसका असर ये पड़ा कि वही मुल्क एल सल्वाडोर जो किसी दौर में उसके अंदर फ़ी लाख अफराद के अंदर 107 लोग कत्ल कर दिए जाते हैं, अब उसका क्राइम रेशो दिन ब दिन कम होती चली गई। और फिर इस तरीके से नायब अपने मुल्क के अंदर पॉपुलर होता चला गया। हत्ता के बाज़ लोगों ने उसे डिक्टेटर भी कहा कि इसने लोगों के बुनियादी हकूक़ तल्फ़ कर दिए हैं, इसने बुनियादी हकूक़ मार लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने ये तरीक़ाकार को कायम रखा। और इस एमरजेंसी के अंदर ही उसने इन तमाम लोगों को इस तरीके से इनके गिर्द शिकंजा टाइट किया कि जराइम की रेशो अगर 2024 में देखें तो वही जो 107 पर थी वो तकरीबन 1.6 तक आ चुकी है। तो इस तरीक़ाकार से उसने अपने पूरे मुल्क के अंदर अमन व अमान का जो बोलबाला है वो कर दिया। अब उसके इर्द गिर्द के जितने भी हमसाए हैं, इस वक्त शुमाली अमेरिका के अंदर सबसे कम क्राइम रेशो एल सल्वाडोर की है। अब वो जितने भी उनके हमसाए हैं, जैसा कि होंडुरास और इस तरह के और ममालिक, उनके लोग भी अपने हुक्मरानों से बिल्कुल इसी तरीके की कार्रवाइयों, इसी स्ट्रेटजी और इसी हिकमत अमली का मुतालबा करते चले आ रहे हैं
کہ آپ بھی اپنے ملک کے اندر ایسا نافذ کر کے ہمارے یہاں بھی جرائم کی شرح کو کم کریں۔ اب اس سے سیکھنے کی جو بات ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بڑے شہر جیسا کہ لاہور، کراچی، اس کے اندر بھی دن بدن جرائم کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر حکمران اور حکومت وقت ان باتوں کے لیے سنجیدہ ہو تو جیسے سیلواڈور کے ملک کے اندر اتنی بڑی ریشو کو کم کیا جا سکتا ہے، تو پاکستان کے اندر بھی جرائم روکنا کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔